गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया गया है, ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और इसमें करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इस टाइप के और भी कई सारे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में आपको करवा चुके हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप उन्हें देख ही लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कई जगह पर वो आते हैं, मेन क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए आगे, इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी। इनके बीच में हमें सर्किट ड्रा करना है इस टाइप से। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 4 ओम। इसके बाद ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 6 ओम। डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 3 ओम। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। इसके बाद बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 4 ओम। इसके बाद ये है V वोल्ट का, ये है करंट I। अब ये बताइए, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है हमने। अब देखें क्या ये P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। P की जगह पर क्या है 4, P बाई क्यू फाइंड आउट करो, 4 बाई 2, Q की जगह पर 2 है तो ये कितना आ गया 2। R बाई एस की वैल्यू फाइंड आउट करो, 6 बाई 3 इक्वल टू 2। तो ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन में है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस यहां पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज is in बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी पॉइंट, बी और डी पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को हटा दिया। नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी पॉइंट, हमने बी और डी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। अब देखिए आगे, अगर इसे हटा देंगे तो ए और सी, ए से सी पे जाने के कितने पाथ हो गए, ए से सी पे जाने के पाथ हो गए 2। कौन कौन से, एक तो हो गया ये 4 ओम का रेजिस्टेंस बी पॉइंट हो गया, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस और सी पॉइंट पे आ गया। दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस डी पॉइंट, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस सी पॉइंट, और ये हो जाएगा वी पॉइंट। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 4 और 2 सीरीज में कितना हो गया, ये हो गया 6 ओम। इसके बाद ये कितना हो गया 9 ओम। ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, इसे इस टाइप से लिखा, ये वी पॉइंट। 6 और 9 इन्हें पैरेलल में सॉल्व कीजिए। इसे पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5 ओम। वोल्टेज कितना है V, हमें निकालना क्या है करंट। तो ये बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V बाई R। V कितना अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई, उसे V ही मानेंगे। ठीक है, R की वैल्यू हमने कितनी निकाली 18/5, जिसका मतलब क्या हो गया 18 नीचे आएगा 5 ऊपर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5V अपॉन 18 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो I कितना आ गया 5V अपॉन 18 एम्पियर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।